नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की प्रेरणादायक कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास की ओर। यह कहानी केवल एक मंदिर या संगठन की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जागरण की। तो चलिए कृष्ण भक्ति की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1965 से, जब एजेक्सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नामक एक साधु 70 साल की उम्र में भारत से अमेरिका गए। उनके पास न अधिक धन था, न कोई बड़ा संगठन, लेकिन उनके पास था असीम भक्ति, अटूट विश्वास और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। स्वामी प्रभुपाद ने भगवत गीता और भागवत पुराण के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। कहते हैं न्यूयॉर्क के टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में उन्होंने पहली बार हरिनाम संकीर्तन किया। धीरे धीरे उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ने लगे और यहीं से जन्म हुआ इस्कॉन, जो आज दुनिया भर में हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश से जोड़ना, उन्हें भगवत गीता और भागवत पुराण का सही अर्थ समझाना और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति लाना। सिद्धांत श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। यहाँ हर व्यक्ति को जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाता है। स्वामी प्रभुपाद के नेतृत्व में पहला इस्कॉन मंदिर 1966 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ। इसके बाद 1970 के दशक में इस आंदोलन ने पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। भारत में पहला इस्कॉन मंदिर 1971 में मुंबई के जुहू इलाके में स्थापित किया गया। केवल भक्ति के केंद्र हैं, बल्कि यहाँ भगवत गीता, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना का प्रचार प्रसार भी होता है। इन मंदिरों में होने वाले भव्य हरिनाम संकीर्तन, गौ सेवा और प्रसाद वितरण ने दुनिया भर के लाखों लोगों को आकर्षित किया है। इस्कॉन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। ये आंदोलन आज 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। लंदन, लॉस एंजलिस, मॉस्को, टोक्यो और सिडनी जैसे शहरों में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं। विशेष रूप से लंदन का राधा कृष्ण मंदिर और मॉस्को का कृष्ण मंदिर सफलता की मिसाल है। आपने हरे कृष्णा हरे राम नामक मंत्र जरूर सुना होगा। ये मंत्र इस्कॉन का आध्यात्मिक प्रतीक है, जिसने पश्चिमी देशों में भी भक्ति का दीप जलाया। इस्कॉन मंदिरों में भक्ति का हर पल जीवंत होता है, लेकिन यहाँ होने वाले त्योहार इस भक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। जन्माष्टमी, रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा और गौर पूर्णिमा जैसे त्योहार यहाँ बेहद भव्यता से मनाए जाते हैं। विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा, जो पुरी में आरंभ हुई थी, अब इस्कॉन के माध्यम से दुनिया भर के प्रमुख शहरों में आयोजित होती है। और धर्म का प्रचार ही नहीं करता, बल्कि समाज सेवा में भी बड़ा योगदान देता है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, भारत में लाखों स्कूली बच्चों को इस्कॉन के तहत निशुल्क भोजन दिया जाता है। गो सेवा, इस्कॉन के सभी मंदिरों में गौशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां गायों की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रसाद वितरण, दुनिया भर में लाखों लोगों को निशुल्क भोजन वितरित किया जाता है। वैदिक शिक्षा, इस्कॉन के स्कूल और कॉलेज वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम प्रदान करते हैं। इस्कॉन की लोकप्रियता केवल आम जनता तक सीमित नहीं रही। कई प्रसिद्ध हस्तियां भी इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं। जॉर्ज हैरिसन, जो बीटल्स बैंड के मशहूर सदस्य थे, इस्कॉन के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। उन्होंने इस्कॉन के हरे कृष्णा मंत्र आधारित गाने भी बनाए, जो दुनिया भर में मशहूर हुए। इसके अलावा एलोन मस्क, जो अपनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद आध्यात्मिकता की खोज में रुचि रखते हैं, ने भी इस्कॉन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसकी भक्ति और सेवा की भावना की सराहना की। साथ ही स्टीव जॉब्स जैसे महान हस्तियां, जिन्होंने जीवन में संतुलन और आत्मिक आनंद की खोज में समय बिताया, इस्कॉन की भक्ति और सिद्धांतों से प्रभावित हुए। ये हस्तियां इस बात का प्रमाण है कि इस्कॉन का संदेश सीमाओं से परे पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। स्वामी प्रभुपाद का सपना था कि हर व्यक्ति को श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद मिले। उन्होंने न केवल एक संगठन की स्थापना की, बल्कि भक्ति का एक वैश्विक आंदोलन खड़ा किया। 1977 में स्वामी प्रभुपाद ने इस भौतिक संसार को त्याग दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके सपनों को साकार करने का काम जारी रखा। आज 2025 में इस्कॉन का नेटवर्क और भी बड़ा हो चुका है। दुनिया भर में 800 से अधिक भव्य मंदिर, लाखों अनुयायी और करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा। भारत में वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर और दिल्ली का श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर इस्कॉन की भव्यता के अद्भुत उदाहरण है। मायापुर में बनने वाला चंद्रोदय मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर होगा। इस्कॉन केवल एक धार्मिक संगठन नहीं है,
यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और सेवा का सही अर्थ क्या होता है। यह संगठन श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से हमें शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, यह थी इस्कॉन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति का अडिग विश्वास और भक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम अगले वीडियो में एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए भक्ति, धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।